वाराणसी एक ऐसी जगह जिसे स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। गंगा के किनारे बसा वाराणसी शहर दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट शहर में से एक है। वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम से मिलकर बना है, जिसमें एक नाम वरुणा और दूसरा नाम असी है। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी नाम राजा काश के नाम पर आधारित है और बनारस नाम मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान से जाना जाता है। वाराणसी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। वाराणसी में इस समय लगभग 1500 मंदिर हैं, जो कि हमारे देश को इतिहास और परंपराओं से जोड़ती है। इस पूरी वीडियो में हम वाराणसी की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ट्रैवल से रिलेटेड सभी बातें कवर करेंगे। वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। मंदिर में आरती दिन में 5 बार होती है। पहली आरती का समय मंगला आरती सुबह 3 से 4 बजे, भोग आरती सुबह 11:15 में से 12:20 पर होती है। संध्या आरती शाम को 7 बजे से 8 बजे, भोग आरती शाम 9 से 10 बजे, शयन आरती रात को 10:30 से लेकर 11 बजे तक होती है। इसके अलावा यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर, रविदास मंदिर भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पूरे 84 घाट है, जिसमें से 5 घाट सबसे प्रसिद्ध है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट। अगर आपको गंगा स्नान करना हो तो आप मणिकर्णिका या गंगा घाट स्नान कर सकते हैं। यहाँ से आपको काशी विश्वनाथ जी का मंदिर सबसे पास पड़ता है। इन 5 घाटों में से भी सबसे प्रसिद्ध 2 घाट है, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट है। ये दोनों ही घाट सबसे पुराने घाट में से है। दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर वाराणसी की सबसे सुंदर गंगा आरती होती है। ये घाट नदी के किनारे पर होने के कारण आप घाट के दोनों तरफ से आरती का आनंद ले सकते हैं। आरती का समय शाम को 6 और 7 बजे होता है और ये आरती 45 मिनट तक चलती है। इस आरती को देखने के लिए लोग दूसरे देशों से भी आते हैं। मणिकर्णिका घाट, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके अंदर घमंड, पैसा या पावर का रौब आ गया है तो एक बार मणिकर्णिका घाट आ जाना, आपको जिंदगी का असली मतलब समझ आ जाएगा। ये वाराणसी का सबसे पवित्र श्मशान घाट है। गंगा नदी के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु का एक शक्तिशाली प्रतीक है, क्योंकि यह हिंदू परंपरा में दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है जिन लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी पहुँचने का सबसे आसान तरीका ट्रेन से है, जैसे कि वाराणसी जंक्शन, बनारस रेलवे स्टेशन और काशी रेलवे स्टेशन है। यह सभी रेलवे स्टेशंस वाराणसी में है, जहां से आप अपनी किसी भी लोकेशंस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकी सबसे नजदीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी शहर से 30 मिनट्स की दूरी पर ही है। यहां पर पहुंचने के लिए सभी साधन आसानी से उपलब्ध है। अगर हम यहां पर स्टे करने का प्राइस की बात करें तो धर्मशाला का प्राइस 600 से लेकर होटल के प्राइस 1000 से शुरू होते हैं और बाकी जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से होटल मिल जाते हैं। घूमने के लिए आप बनारस की गलियां घूमेंगे तो आपको भारत का कल्चर, इतिहास और मन के अंदर की शांति को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। स्ट्रीट पर घूमते घूमते आपको पुरानी शॉप्स, चाहे वो खाने की हो या खरीदारी की, आपको जरूर पसंद आएगी। खाने के लिए यहाँ पर चाट, कचौड़ी, सब्जी, मिठाई और स्पेशली लस्सी और टमाटर चाट यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और शॉपिंग के लिए तो यहाँ की बनारसी साड़ी पूरे भारत में फेमस है ही। और आप हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी यहाँ देख या खरीद सकते हैं। एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए लोग बोट राइड करते हैं, जिसके द्वारा आप सनराइज या सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं।
साथ ही बोट पर से आप शाम को गंगा आरती का भी हिस्सा बन सकते हैं, जो कि एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर लोग पूरी दुनिया से फोटोज एंड वीडियोग्राफी करने के लिए भी आते हैं, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए यूनिक एक्सपीरियंस भी बन जाता है। लेकिन आप यहाँ फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहे। विदाउट परमिशन किसी की फोटोज न लें, स्पेशली अघोरी साधुओं की। बाकी वाराणसी ट्रैवल लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। मैं आशा करती हूँ कि मैं वीडियो में सब कवर किया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।